पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैंने पार्ट 1 डाली है जिसमें इसका मेज़रमेंट दिखाया था। अब इसकी कटिंग दिखाऊंगी आपको। तो देखो आप, ये ना मैंने खुद भी अपनी ही साड़ी से बनाया हुआ ये सूट पहना हुआ है। देखो इसकी बाजू ऐसे है, इसकी बाजू ऐसे अम्ब्रेला टाइप की है। और इसको जो मैंने नीचे पहना हुआ है तो शायद आपको मैं अपने आप से ना दिखा पाऊँ। तो देखो आप, ये पहना हुआ है मैंने, इसमें ऐसे घेर वाला लॉन्ग सूट बना करके और डिवाइडर पहना हुआ है। तो अगर आप इसके ऊपर मैं अपने स्क्रीन पे अपने नंबर डाल दूँगी। जब नंबर डाल दूँगी तो आपको अगर अपनी साड़ियों से बनवाना है तो मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद दिल्ली में ही हूँ। तो आपका सूट मैं बराबर बना करके और आपको जो है पार्सल कर दूँगी। अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हो तो रीज़नेबल रेट है मेरा, कोई हाई फाई रेट नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छा है क्योंकि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, उसी तरह का काम भी करती हूँ। तो अब यहाँ पर देखो, इस ब्लाउज की लंबाई आपको मैंने पीछे पार्ट 1 में देख लेना कि कितनी रखी है। और जैसे इसकी लंबाई थी, लंबाई कितनी है 16, तो ये बेल्टेड बनेगा तो 1 इंच ज़्यादा 17, और नीचे से कितना 2.5 इंच। नीचे से मैंने इसको 2.5 इंच जहाँ से मैं मोड़ूंगी और आधा इंच जो बेल्ट जुड़ेगी, तो इस तरह से मैंने फालतू रखा हुआ। और यहाँ से मैंने कितना रखा हुआ है 17 इंच। और इसका चेस्ट 47 है, तो 47 चेस्ट के हिसाब से बड़ा गला है। तो देखिए इसका गला कितना बड़ा है, 11 इंच का है। लेकिन 5.5 नहीं रखूँगी, 5.5 रखूँगी तो यहाँ से जो ये जगह होती है ना, यहाँ से खिंचाव मारेगा। जो यहाँ से हम ये आर्म होल देंगे, यहाँ से खिंचाव मारेगा, क्योंकि जो आपका फ्रंट है वो 16 है। तो अगर मैं जब यहाँ से 5.5 निकालती हूँ, देखो यहाँ से 5.5 कर देती हूँ, तो यहाँ से मैं 6 करूँगी, यहाँ से 6 करूँगी तो 6 पे मेरा कितना आएगा, देखो 12 आएगा। तो अगर आर्महोल भी बना दूँ तो 12 आएगा, 13 आएगा। तो आगे से क्या होगा, खिंचाव मारेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा चेस्ट हो तो, और बड़ा गला भी बनाना, तब भी आप 6 इंच से छोटा कभी मत रखना। तो ये 6 इंच लिया और यहाँ से 6.5। देखो अभी मैं इसका आर्महोल आपको निकाल के दिखाऊंगी। इसका आर्महोल है 20.5, 20.5 इसका आर्महोल है। और इसका चेस्ट कितना है 47, तो कितना है 11 चौक 44, 45, 46 और 47। ये देखो ये 47। जब ये हम 4 परतों में काटते हैं तो क्या होता है गाइस, जो हमारा ये होते हैं ना 3 लाइनें, जो ये 3 लाइनें होती है ना, ये 1 2 3 लाइनें होती है ना, इसको 1 गिनते हैं। 4 परतों में आपने रखा है कोई, तो इसको आप 1 इंच गिनोगे। तो यहाँ से मैंने ये कितना रखा, 11 चौक 44, 11 चौक, तो देखो यहाँ से कितना हो गया 11 चौक 44। फिर आगे कितना रखा 45, फिर 46 और फिर ये 47। ऐसे ये बढ़ा के रखना है, 47 कर दिया। इसका जो बॉडी का मेजरमेंट में मैंने ब्रेस्ट पॉइंट लिया था वो 11 था। तो अब 11 था, ये बेल्टेड ब्लाउज है तो कितने पर रख दूंगी 12 पर, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा और आधा इंच नीचे जाएगा। तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी। अब इसका क्या है 47 है, ठीक है, ये इसका 47 है। तो देखो आप, ये 47 यहाँ से डिवाइड कर दूंगी, 47 डिवाइडेड 10 इक्वल टू कितना है 4.7, ठीक है। अब यहाँ से कितना रखूंगी 4.7, 4.7 कैसे हो जाएगा, 4.5 और 3 और, तो ये हो गया 47 हो गया। अब इसका आधा कर लूँगी, आधा कर लिया, यहाँ पर आ गए, आधा करके ये कितना निकला मेरा 2.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा है, 2.25 से 1 पॉइंट ज़्यादा है। अगर आपको ये लगता है कि ये भी कैलकुलेशन आपको, देखो जो आदमी नहीं लिखा पढ़ा है वो भी इंची टेप के जरिए 10 तक गिनती हो, जहाँ तक आपने रखा है उसको डबल कर लो, वो भी ये इस काम को कर सकता है और अपना अर्निंग का जरिया। अब यहाँ से मैं हमेशा आधा इंच आगे नीचे चली जाती हूँ, आधा इंच नीचे गई और यहाँ से ये आधा इंच ऊपर हो गया। तो ये कटोरी आपकी, जो कटोरी पफ बनेगा वो गोल गोल क्रिएट होगा। देखो कितना इजी मेथड है ये, दिस इज़ वेरी इजी, कि आपने यहाँ से ब्रेस्ट पॉइंट को कैलकुलेट करके निकाल लिया। निकालने के बाद देखो आप, यहाँ पे मैं आधा इंच नीचे गई और ये जो दोनों निशान लगाए थे इसमें आधा इंच ऊपर चली गई। अब यहाँ से मैंने कितना रखा 6, देखो 6, और इससे आधा इंच आगे जाऊँगी, आधा इंच आगे जा रही हूँ मैं, आगे की ओर, जो फॉरवर्ड जैसे होता है उसको आधे इंच ज़्यादा जा रही हूँ। अगर आधा इंच अंदर आके निशान लगाऊंगी तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे रिंकल्स आएंगी, जो यहाँ पे ऐसे 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 रिंकल्स आ जाती है ना, वो रिंकल्स आ जाएंगी।
तो इसलिए आधे इंच आगे जाके लगाओ। आप जब भी बनाओ बड़े गले का ब्लाउज तो आप आधे इंच अंदर जाओ। ये हो गया। यहाँ से कितना लेना है मेरे को, 1 इंच। आपके लिए बता रही हूँ। अब यहीं से जहाँ से मैंने ये लगाया, ये आधा इंच, यहीं से आधा इंच ऊपर आगे ले लिया। अब यहाँ से ये जो हमने किया, यहाँ 6.5 रखा था ना, 6.5 का आधा कितना होगा, 3.25। ये 3.25 हो गया। चाहो तो आप कर्व स्केल से, जो कर्व वाली स्केल होती है, आप चाहो तो इससे भी ऐसे करके निशान ऐसे लगा सकते हो, है ना। ये देखो, ये वाले निशान से भी लगा सकते हो, और चाहो तो आप ऐसे हाथ से देखो। और यहाँ पे इसको कहाँ जाके रोकना है, 1 इंच। जो ये 1 इंच होता है ना, ये आप देख रहे होगे ना, जो यहाँ पर मैंने क्या निशान लगा रखा था, 47। ये निशान कितना है, 47 है। तो यहाँ पे 47 निशान है, तो 47 यहाँ है, तो यहाँ पे मैंने आधा इंच अंदर। अब धीरे 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 आप ऐसे करो सेटिंग कि आपका ये यहाँ से जाके मिल जाए। और ये वाला आधा इंच नीचे से, आगे वाला आधा इंच नीचे से, ये आधा इंच नीचे से आप करोगे तो देखो ये यहाँ पे जाके मिल जाएगा। अब आपको देखो, इसका फ्रंट कितना था, 15.5, और इसका बैक कितना है, 17। यहाँ से 17 जो बैक है इसका 17। देखो आप यहाँ से पूरा बैक आ गया। अब यहाँ से देखो कितना था फ्रंट, 7 दूनी 14 और 15। जब यहाँ से ये खींचेगा तो ये बिल्कुल सही नाप ले लेगा। अब यहाँ से मैंने ये रखा, और आधा इंच प्लेट का आ जाता है, जो आधा इंच प्लेट का जाएगा, जो यहाँ पे आप प्लेट डालोगे, आधा इंच यहाँ से प्लेट का जाएगा। और यहाँ से आपको बेल्टेड ब्लाउज में कम से कम 3 इंच, क्योंकि जब ये प्लेट मोटी पड़ती है और यहाँ वाली प्लेट पड़ती है तो ये कपड़ा कम पड़ता है। तो इसको आपको कम से कम कितना रखना चाहिए, 3 इंच। ये देखो, जो आगे का कपड़ा है मैंने ये 3 इंच रखा हुआ है। ये आगे का कपड़ा 3 इंच है, तो आपको दिख गया। अब ये सारा आपको दिख गया अच्छे से। अब यहाँ से, क्योंकि एक हैवी साइज़ है, तो इसमें कितना नीचे जाऊँगी, 3.25। देखो आप 3.25, ये 3.25 नीचे गई हूँ, और यहाँ पर भी 3.25 करके, क्योंकि एक हैवी साइज़ है तो इसलिए मैं 3 ना जाके 3.25, क्योंकि इसका जैसे हम पैड को छोटा बड़ा करते हैं ना, पैड छोटे लगने हैं बड़े लगने हैं, किसी का चेस्ट बहुत छोटा है तो ये 2.5 इंच पर ही निशान लग जाता है बेल्टेड का। अब इनका चेस्ट 47 है, तो इसके मतलब इनका चेस्ट नीचे तक जाएगा। इनके इसका जो कप लगेगा 7.5 इंच वाला लगेगा, तो इसलिए हमने क्या किया, इतने नीचे गए। अब लेकिन सुंदर शेप देने के लिए यहाँ से क्या करूँगी, 1 इंच ऊपर जाऊँगी, और यहाँ से हम कितना गए थे, 4.7। ये 4.7 गए थे। देखो आप यहीं से इनकी कमर देखेंगे, इनकी कमर कितनी है, 42, 10 चौक 40, और एक ये 42 इनकी कमर है। बचा कितना हमारे पास, बचा कितना यहाँ पे, 1.5 इंच। यानी कि इनकी प्लेट कितनी पड़नी चाहिए, यहाँ से कितना कितना पड़ रहा है, ये 1.25 इंच। तो इनकी प्लेट कितनी पड़ेगी, 1.25 इंच, और इधर से भी 1.25 इंच। ये जो इन दोनों का आधा है, इन दोनों का हाफ, इन दोनों का हाफ, ये ऐसे मैंने रखा, ऐसे करा तो कितना आया, मेरा 1.25 आया। तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच की प्लेट डाल दी। 1.25 इंच की प्लेट को नीचे तो ये सीधी ऐसे जाएगी, क्योंकि ये कटी यहाँ से तो कटा ही जाना है। तो यहाँ से आप धीरे धीरे यहाँ से आधा इंच, जो बीच वाला सेंटर होता है ना, बीच वाली प्लेट होती है, बीच वाली लाइन, उससे आप आधा इंच नीचे जाओ। देखो आधा इंच, जो बीच वाली लाइन थी उससे हम आधा इंच नीचे गए। आधा इंच नीचे जाके देखो इसको ऐसे, अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं मिला पाओगे, हम लोग हाथ से मिलाते हैं, तो आप ये जो शेप पट्टी होती है ना, शेप पट्टी को ये कोने पे रखो, शेप पट्टी को कोने पे रख के, और देखो ये ऐसे शेप लगा लो। आपने ऐसे शेप लगा लिया। अब ये वाला शेप कैसे लगा लेंगे हम, ये वाला शेप यहाँ पे जाएगा ऊपर, तो यहाँ से ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहाँ से जो है देखो, इसी को मैंने पलट लिया, जैसे हम उसमें लगाते हैं ना जब सॉरी गाइस, जैसे शेप पट्टी में ना हम शेप बदलते हैं। देखो पहले मैंने इधर से शेप लगाया था, इसका शेप कैसे लगाया था, इधर से नीचे से ऐसे लगाया था, और फिर ये बाहर से ले लिया, बाहर से इसको लेकर के ये ली जाए। अब आप ये इस वाली शेप पट्टी से ऐसे शेप लगाओगे ना, बहुत सुंदर इसकी बेल्ट आएगी, बहुत सुंदर। क्योंकि औरों में मैं क्या करती हूँ, इस बेल्ट को ऊपर ले जाती हूँ ऐसे। अब ये क्या है, ये वाला ब्लाउज क्या है, अब यहाँ से तो आपने निशान लगा लिया। यहाँ के बाद यहाँ देखो आप कितने अंदर आओगे, यहाँ से अपने निशान से 1.5 इंच,
1.5 इंच अंदर आके इसको थोड़ा सा उठा दोगे, ये उठा दोगे ना बेल्ट में, तो यहाँ से जब खिंचाव आएगा तो बहुत सुंदर इसकी फिटिंग आएगी। तो हर बेल्ट में मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसको ऐसे आधा इंच उठा देती हूँ। तो ये वाला प्लेट होती है ना, ये हमारी बॉडी को, पफ को सपोर्ट देती है। तो इसलिए आप हमेशा, जो मैंने बताया ना आपको, स्केल से ऐसे लगाओ और ऐसे लगाओ, ऐसे करो, ये सब बताया ना, इससे आप करके देखना कि बहुत सुंदर शेप होगा। जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए भी, और जो बना रहे हैं बराबर प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो आप भी उससे लगा के देखिएगा आपका कितना अच्छा यहाँ से आया। ये इसको बीच में मिलाया, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे ये जो मेरा मार्जिन था, ये जो मेरा मार्जिन है, इसको मैंने यहाँ पे मिलाया। और इसको मैं कहाँ पे मिलाऊंगी, इसको मैं सीधा, जो मेरी सीधी है, सीधा मिला दिया। अब बची हमारी बात, क्या बचा हमारा यहाँ पे, आप कमेंट से बताना कि क्या निशान यहाँ पर लगाना था और हमें, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग हो जो मेरी वीडियो प्रॉपर देखते हो और वेट करते हो मेरी वीडियो का, और आपको कुछ नई चीज़ें भी सीखनी हो तब भी करना। तो ये हमने ये 6 इंच लगाया था और ये हम आगे गए थे, ये आगे गए थे ना आधा इंच, जो आधा इंच आगे गए थे, इसी पे हमको अपना स्केल और इस पे रखना है। लेकिन स्केल को कैसे रखना है, देखो यहाँ से ये बीच का सेंटर आना चाहिए, ये बीच का सेंटर कितनी दूरी पे आना चाहिए, 1.5 इंच पर, ये 1.5 इंच, 1.5 पौने 2 इंच पर यहाँ पर आना चाहिए। हमारी प्लेट का निशान कहाँ पर आना चाहिए, इनके सेंटर में आना चाहिए, ये देखो इसके सेंटर में आना चाहिए। और ये कितनी बड़ी होनी चाहिए, 3.5। थोड़ी सी अगर आगे भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसकी सबकी दूरियां नापेंगे तो सेम आएंगी। देखो इसकी कितनी आई, 2.5, देखो आप 2.5, इसकी भी 2.5 आई, इसकी भी 2.5 आई, और देखो आप इसकी भी 2.5 आएगी, देखो ये इसकी भी 2.5 आई। तो ये सारी प्लेटें हमारी एक समान होनी चाहिए, जितनी दूरी इसकी, इतनी दूरी इसकी, और इतनी दूरी इसकी आनी चाहिए। अब इस प्लेट को यहाँ से जब ये बनेगी तो आधा इंच तो ये इधर से ले लेगी, आधा इंच इधर से ले लेगी, तो बिल्कुल सेंटर में आएगी और बहुत खूबसूरत प्लेट आएगी। तो ये हो गई मेरी आगे की कटिंग। अब मेरे गला रह गया, इसको ब्रॉड गला चाहिए, और जितने भी हैवी साइज के लोग होते हैं ना उनको आप ब्रॉड गला बना के दिया कीजिए। तो देखो अब यहाँ से मैंने कितना इसका गला रखा है, 3.5, इसका गला रखा है 3.5। तो ये सिलने के बाद कितना आ जाएगा, 2.25 पट्टी आ जाएगी, क्योंकि आधा इंच यहाँ गले में चली जाएगी। और यहाँ से मैं क्या करती हूँ, जरा सा छोटे गले का तो अलग फार्मूला होता है, बड़े गले में भी अगर बड़ा गला बना रही हूँ तब भी मैं इधर की ओर डाउन नहीं करती हूँ। इधर डाउन करने से क्या होता है, रिंकल्स आते हैं। तो मैंने क्या किया है, देखो इसको इधर से एक सूट डाउन किया है। तो ये हो गई मेरी आगे की कटिंग। अब रह गए इसके आर्मोल कितने, 20.5। अब इसके आर्मोल नापते हैं, देखो यहाँ से इसके आर्मोल मैं नाप रही हूँ और उसका कपड़ा छोड़ रही हूँ। देखो आप खुद ही देखो, मैंने आपके सामने कटिंग करी, आपके सामने इसकी नाप दिखाई। अगर आप अच्छी तरह से कटिंग करना जानते हो तो आपका अपने आप आएगा। इसका कितना था, 20.5, देखो 10 दूनी 20 और 20.5, और आधा ही सिलने में जाएगा, जो कपड़ा बचा यहाँ प्लेट में जाएगा। तो यहाँ से कितना आ रहा है, ये 11 दूनी 22 और 22.5 आ रहा है। तो आप खुद ही देखो 20.5 आ जाएगा और आधा इंच यहाँ प्लेट में चला जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट है, ना मुझे इसे नीचे करने की ज़रूरत, ना इसे ऊपर करने की ज़रूरत, ना यहाँ से इसको बढ़ाने की ज़रूरत, ना छोटा करने की ज़रूरत। तो पूरा ये आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट कटिंग से हुआ है। अगर आप मेरे हिसाब से कटिंग करोगे, मैं इसकी नाप भी डाल दूंगी अपने उसमें, तो आपको कोई भी ऑल्ट्रेशन आने की संभावना है नहीं, क्योंकि रियली आई एम टेलिंग ट्रूथ कि मेरी ऑल्ट्रेशन आती ही नहीं है। बहुत अच्छा, तो बहुत यूट्यूबर है, बहुत अच्छा बताते हैं, शायद मुझे आपको, ये देखो ये काट दिया। नीचे फिनिशिंग करने की इतनी आवश्यकता होती नहीं है, वो कर देती हूँ मैं, क्योंकि नीचे तो मुड़ने में जाएगा। मैं मोड़ने का कपड़ा इसी में छोड़ती हूँ, मोड़ने का कपड़ा मैं इसी में छोड़ती हूँ। ये हो गया फ्रंट, ये देखो हो गया फ्रंट। पहले मैं बैक काट लूँ, फिर इसको सही करूँगी। अब देखो ये लंबा चौड़ा ब्लाउज था, तो मैंने अस्तर भी इसमें 1.25 मीटर लिया है। आप याद रखना कि अब कभी आप लंबा चौड़ा बना रहे हो तो आपको अस्तर ज़्यादा लेना पड़ेगा। और आप जब भी आयरन करो दोबारा भी, तो आप एक बार आयरन जरूर किया करो। तो ये जो मेरी बटन पट्टी थी ना, ये आगे हमेशा बताती हूँ, इस बटन पट्टी को इसके बाहर रखूँगी। और जब हम ये रखते हैं ना ब्लाउज को, तो देखो ये चीज़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जितना गैप इधर हो, इतना गैप इधर, इतना इधर, इतना इधर। तो आपका ना, क्योंकि कपड़े को अगर आप सीधा नहीं रखोगे तो और ये भी सा हो जाएगा, तो ब्लाउज की फिटिंग में थोड़ी दिक्कत करेगा।
तो अब आपका ये देखा मैंने आधा इंच बाहर निकाल दिया। और बैक में क्या है, बैक में ना तो यहाँ इतना लंबा रखना है ना यहाँ इतना मार्जिन रखना है। तो देखो बैक को कैसे काटूंगी मैं, कहाँ तक काट के इसको छोड़ दूंगी। ये देखो बैक की कटिंग हो रही है। देखो यहाँ तक, बस यहीं यहाँ तक काट के मैं छोड़ दूंगी इसको। ये काट दिया मैंने, बैक काट लिया अपना, बैक काट लिया। पहले बैक को कंप्लीट करते हैं। बैक कितना था हमारा 47। देखो बैक कितना है, इसमें मैंने कैसे लूजिंग दी है वो मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कितना इसके लिए 47, 11 चौक 16 45 46 और एक ये 47। यहाँ पे आया 47 और लंबाई कितनी थी इसकी 16 लंबाई है, तो 16.5 पे रखूँगी। ठीक है, देखो आप इसकी लंबाई 16 रख दी और इसकी 16.5, और मोड़ने का कपड़ा मैं इसी में रखूँगी 1.5 इंच। ये हो गया मेरा मोड़ने का कपड़ा 1.5 इंच। 1.5 इंच हो गया। इसकी कमर कितनी है 42, 10 चौक 40 और एक 41, 10 चौक 40। ये देखो 10 चौक 40 और ये 3 वाला 41 और 3 वाला 42। तो यहाँ से 10 चौक 40, ये 10.5, ये 10.5 पर आया। और यहाँ से 1 इंच प्लेट का, 1 इंच प्लेट का, और ये कितना था 47, ये 47। और देखो ये आ गए, यहाँ से ये आ गए हम। ठीक है, और यहाँ से सिर्फ मेरे को 2 इंच देने की ज़रूरत है। जो यहाँ से कपड़ा देना है 2 इंच देना है फालतू। देखो ये 2 इंच, ये 2 इंच है, तो यहाँ से 2.5 इंच है ये, तो आप 2 इंच भी रखेंगे तब भी चल जाएगा। 2 इंच और यहाँ पर 2 इंच, आप 2 इंच रखिएगा, 2 इंच भी एनफ है। बैक के लिए हमको ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे, अब देखो जब मैं कटिंग कर लूँगी तब मैं इसको देखूँगी कि ये दोनों बराबर आने चाहिए मेरे। यहाँ से देखो ये बराबर आ गया, यहाँ से लंबाई, ये वाला जो ये लंबा है, ये जो थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा है, तो यहाँ से जब ये जुड़ेगा, यहाँ से जुड़ेगा और प्लेट डलेगी तो ये बिल्कुल इसके बराबर आ जाएगा। तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा। अब इसकी कमर में प्लेट कितनी डालनी है, पूरा ले लिया मैंने, ये पूरा ले लिया। लेने के बाद इसको डबल कर लिया। अब ये कितना आया 6.25, तो यहाँ पर भी लगाऊंगी 6.25 और यहाँ पर 6 इंच की प्लेट, थोड़ी बहुत बड़ी प्लेट हो जाएगी तो 6 इंच, 1/4 इंच मैंने कम कर दिया है। ठीक है, अब ये वाली प्लेट इससे मिल जाएगी। और ये कितना, कमर कितनी थी 42 और चेस्ट कितना है 47। और हमको इसकी ब्रॉडनेस कितनी रखनी है 3.5, इसकी ब्रॉडनेस कितनी रखनी है 3.5। ठीक है, ये देखो यहाँ हो गया ये 3.5, ये 3.5 हो गया। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से। अब इसका जो गला बनना है वो कैसा बनना है वो फ्यूजिंग पे काट के दिखाऊंगी। तो ये हो गया मेरा बैक पार्ट। ये हो गया हमारा बैक पार्ट। ये हो गया हमारा बैक पार्ट और ये हो गई मेरी बैक की। ये देखो पूरी कटिंग है और बहुत शानदार कटिंग होगी ये, बिल्कुल बढ़िया। अब इसकी बाजू कितनी थी, शायद 11, क्या है इसकी बाजू 10 और 14.5। पहले मैं इसका फ्रंट पार्ट ठीक कर लूँ। अच्छा, बाजू में भी मैं कैसे रखूँगी, मैंने यहाँ से देखो ये आधा इंच कम, आधा इंच बढ़ गई थी ना आगे, तो ये आधा, जब हमको ये आर्मोल काटने होते हैं, जैसे इसका आर्मोल कितना आएगा 6.25 पे, 6.25 पे आएगा, तो इसको आधा इंच कम कर देना है। तो कितना आएगा 5.25 पे, क्योंकि आधा इंच तो प्लेट पे ही चला जाएगा। तो यहाँ सॉरी, अब देखो आप यहाँ हो गया, इसको काट दिया हमने। अब यहाँ से इसकी बेल्ट अलग करते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि आप सोचो कि बेल्ट पे जो निशान लगाया देखो उसी पे कटिंग करूँगी। हो गई, ये बेल्ट बड़ी है इसलिए इसको छोटा कर दिया, यहाँ प्लेट आ जाएगी। ये हो गया। अब यहाँ से आर्म होल में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, जो मिडिल है हमारा, मिडिल होता है उससे हमको आधा इंच अंदर जाना रहता है। तो यहाँ से देखो ये आधा इंच में अंदर जाइए। ये मेरा कट गया, आगे की कटिंग हो गई, आगे की पूरी कटिंग हो गई। अब इसमें जो प्लेट पड़ेगी उसके नॉचेस लगाती हूँ। ये प्लेट पड़ेगी इसमें,
ये नॉचेस हो गए, ये हो गया, ये हो गया। और इसके पीछे बैक की प्लेटें उठाऊंगी, इसी सीजर से ही उठा ले रही हूँ मैं, क्योंकि इतना कोई कटिंग तो कारीगर सिलते हैं मेरे। तो कारीगर, इस ब्लाउज की मैंने क्या सिलाई ली है अगर आप पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमारे यहाँ सिलाई क्या चल रही है। जो मैंने ड्रेस पहनी है ऐसी मैंने बहुत से लोगों की ड्रेस बनाई है, उसकी स्टिचिंग क्या लेती हूँ आप पूछोगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। अब आपके एरिया में क्या होता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि कि आप क्या सिलाई लेते हो क्या नहीं लेते हो ये तो पता नहीं है। तो अब यहाँ से क्या करा, वहाँ पे हमने देखा था ना 5.25 था, तो 5.25 ब्लाउज के लिए बहुत हो जाएगा। तो क्या रखूँगी मैं यहाँ से 5.25 से भी आधा, 5.25 तो वो था ही, तो ये कर लूँगी 4.25। ये 4.25 ले लिया, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 45 तो इसका आएगा ही आएगा, क्योंकि 46 और 47 1 इंच कम, यहाँ से ये इसका आर्म होल आएगा। अब देख भी लूँगी, और यहाँ से हमने आगे काटा था तो 1 इंच कम करा था, यहाँ से भी 1 इंच कम। ये देखो ये कितना है, ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसका आधा कितना आएगा, इसका आधा आएगा ये, तो ये निशान हम यहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ तक ले गए। बहुत आसान बाजू काटना आपको बता रही हूँ। इन दोनों निशानों को आप ऐसे मिला लो ये दोनों निशानों को, और यहाँ से थोड़ा सा गोल करके इसके बाहर जाओ, ये बाहर गए, और यहाँ पे देखो थोड़ा सा बाहर गए, यहाँ से उठाया नीचे चले गए। अब इसको नापना है, क्योंकि कितना आना चाहिए 20.5, आधा इंच तो ये यहाँ से भी कम होगा ही होगा। तो यहाँ से देखो, आप देखो पूरा 10 दूनी 20 और 20.5 पूरा जितना आएगा, ये पूरा बैक का नापा जाता है, तो इसका मैंने बैक नापा पूरा आ रहा है। और इसकी मोहरी कितनी रखी थी 14.5, और लंबाई कितनी थी 10, तो रखूँगी 10.5, और मोहरी कितनी है 14.5। मोहरी कितनी है 7 7 14, और एक ये 14.5, ठीक है। देखो आप, ये मोहरी निकल गई इसकी, और ये ब्लाउज की ये निकल गई, ठीक है। इस तरह मैंने आपको देखो पूरे की कटिंग आपको दिखाई, कि आप देखो पूरे की कटिंग देखो, ये हो गया। अब इसमें यहाँ से 2 हिस्से, एक हिस्से को आपने खोल लिया। खोलने के बाद अब इसका मिडिल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक का मिडिल पॉइंट क्या होगा इसका, ये होगा मिडिल पॉइंट है। यहाँ से 0.75 आपको अंदर जाना है। देखो आप बिगनर्स हो, मैं तो अंदाज से काट देती, ये देखो 0.75 ये अंदर जाना है। तो ये इन दोनों के बीच में, ये जो इन दोनों का मिडिल है, यहाँ से मिडिल से रखा, ये देखो, और इसका जो बाहर पार्ट्स जा रहा था वो निकाल दिया मैंने। तो इस तरह से पूरी ब्लाउज की कटिंग हो गई। देखो ये हो गए इसका फ्रंट, ये हो गया इसका बैक, ये हो गया इसका फ्रंट, और ये हो गई इसकी बेल्ट। ये हो गई इसकी बेल्ट। तो ये पूरे ब्लाउज की आपको कटिंग करके दिखाई मैंने। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप ज़रूर देख करके बताइएगा, और आपने अगर कुछ सीखा हो तो भी कमेंट्स करिएगा। आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, और आप जो है ना, आप लोग शेयर ज़रूर किया करो। और मेरी ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी, क्या चीज़ आपको समझ में आई और अच्छे से आई, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू।